सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 अक्टूबर 2022 से रूल 37 जो है वो अब अमेंड हो चुका है। क्या है ये रूल 37? जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि अगर आप एक अकाउंटेंट हैं तो अब आपकी जिम्मेवारी रहेगी कि अपने ओनर को या अपने बिजनेसमैन को आप इस चीज के लिए इंटीमेट कर दें कि ऐसी गलती जो है वो ना करें। इनपुट टैक्स क्रेडिट का लेने का देना पड़ सकता है। यह है रूल 37 जो बात करता है रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन। कहने का मतलब है कि आपने 10 लाख रुपए का कोई माल जो है वो परचेज किया है बिजनेस के लिए और इस पे 18% का इनपुट टैक्स क्रेडिट। जी हाँ फ्रेंड्स, 10 लाख रुपए के ऊपर 18% का जीएसटी लगा हुआ है 1,80,000 रुपए का। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम कर लिया। अब रूल 37 अमेंड हो चुका है। पुराना रूल 37 और नए रूल 37 में जमीन आसमान का फर्क है। आप अच्छे से समझिएगा, बहुत महंगा पड़ जाएगा ये नया वाला रूल 37। नया वाला रूल 37 कहता है अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल्ड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन एनी इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है किसी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा, लेकिन यहां पर कुछ एक्सक्लूजन है जिसकी बाद में बात करेंगे। उसके बाद यहां लिखा गया है द अमाउंट टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई along with the tax payable thereon within the limit specified in second proviso to section 16(2). यानी कि वहां पे जो टाइम पीरियड है सेक्शन 16(2) के अंदर 180 दिन, अगर आपने उस 180 दिन में पेमेंट नहीं किया तो shall pay an amount equal to the input tax credit availed in respect of such supply along with the interest payable thereon। ये एक लाइन जो अमेंड यहां हो गई है उसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि 10 लाख रुपए का इनवॉइस था, 1,80,000 रुपए का आईटीसी आपने क्लेम किया, तो 180 दिन के बाद अगर इस बिल का अमाउंट पे नहीं हुआ along with the tax due, तो आपको ये पूरा का पूरा 1,80,000 का अमाउंट जो है वो रिवर्स करना पड़ेगा। अमेंडमेंट से पहले प्रोपोर्शनेट रिवर्सल की बात जो है वो करी जाती थी। ऐसी ही कई सारी चीजें जीएसटी के अंदर 1 अक्टूबर से बदल दी गई हैं, जिसके लिए कल ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन भी ऑर्गेनाइज किया गया है जीएसटी प्लेटफॉर्म की तरफ से। 16 अक्टूबर को दिन में 11 बजे से 2 बजे तक ये सेशन चलेगा। आज ये रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगी सीट्स फुल होते ही। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसमें हम लोग ये सारे चेंजेस डिस्कस करने वाले हैं। अक्टूबर महीने की टैक्स मैगजीन में भी हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी मैगजीन सब्सक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट करा सकते हैं। अब यहां पर जो ये 1,80,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको रिवर्स करना है, ये करना है along with interest payable thereon under section 50 while furnishing the return in form 3B। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले यहां पे बातें लिखी गई थी कि अगर आपने एक इनवॉइस लिया, लेट सपोज 10 लाख रुपए का, 1,80,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट उसमें आपको मिला और इसका पेमेंट यानी कि मान लेते हैं 10 लाख और 1,80,000 11,80 का पेमेंट आपको करना है। आपने 5 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया है तो प्रोपोर्शनेट आईटीसी जो होगा वो आपको रिवर्स करना था और रिवर्सल के लिए बताया गया था कि आपको जीएसटीआर 2 में उस इनवॉइस की डिटेल्स अपलोड करनी है जीएसटीआर 2 के अंदर और वो आपके आउटपुट लाइबिलिटी में जाकर के ऐड हो जाएगी। लेकिन अब वो सारी कहानी खत्म। आपको जीएसटीआर 2 का कोई मतलब नहीं, प्रोपोर्शनेट करने का भी कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, 10 लाख रुपए का बिल था, 1,80,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट था, 180 दिन के अंदर पूरा का पूरा पेमेंट नहीं हुआ इस बिल का, तो ये 1,80,000 रुपए
आपको 180 दिन जिस टैक्स पीरियड में पूरे हो गए उसी पीरियड की रिटर्न में रिवाइज करके आपको आईटीसी जो है वो रिवर्स करना है अलोंग विथ इंटरेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट भी आपको भरना पड़ेगा और ये रिवर्सल होगा फॉर्म जीएसटीआर 3B के माध्यम से। और 3B में भी इसके लिए अप्रोप्रिएट कॉलम जो है वो डिस्क्राइब कर दिया गया है टेबल नंबर 4 कैपिटल बी सब कॉलम 2 के अंदर। आगे यहां लिखा गया है कि जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स किया उसे अब आप क्लेम भी कर सकते हैं जब आप उस बिल का पेमेंट जो है वो अपनी पार्टी को कर देते हैं। इसके लिए टाइम लिमिट जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में दिया गया है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। रिक्लेम करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए सेक्शन 16(4) की कंडीशन आपको नहीं देखनी है। आप जब पेमेंट कर दीजिएगा उस महीने की ही रिटर्न में आप उसे क्लेम कर सकते हैं। लेकिन 180 दिन तक अगर पेमेंट नहीं हुआ तो 181वें दिन की रिटर्न में आपको पूरा अमाउंट जो है वो रिवर्स करना है। तो बीइंग एन अकाउंटेंट अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा कोई भी अमाउंट जो है अगर आउटस्टैंडिंग रह जाता है तो उसका पेमेंट जो है वो समय रहते करवा दें, अदरवाइज डिपार्टमेंट जो है वो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करवा लेगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के बाद अब आपका क्या रोल है और किस तरीके से पार्टियों को पेमेंट जो है वो आप करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।